नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। फिर निशांत वर्मा टारगेट पे क्यों है? इसलिए कि मनीष भाई को इसने आतंकवादी बोला था, उनके ऊपर मुकदमे लिखवाने के प्रयास किए थे। जो ट्विटर हैंडल फर्जी थे उस पर इसने उसको आधार बना के, और चूंकि गुजरात का रहने वाला है, गुजरात में इसकी औकात नहीं है, गुजरात में इसकी फटती है, गुजरात में मुकदमा नहीं कहलाता है। जानता है कि मनीष भाई की विरोधी सरकार इस समय बिहार में है, तो आके बिहार में गुजरात से आके और फर्जी ट्वीट के आधार पर बिहार में मुकदमा लिखवाता है। इसी की रलाई आज करेंगे और स्वाभाविक है कि रलाई करना चाहिए। बताओ निशांत वर्मा, ये बता कि मियां खलीफा जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था उस समय तो मियां खलीफा तेरी बहन थी, मानता था। तू जिस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा था उसी किसान आंदोलन का मियां खलीफा भी समर्थन कर रही थी, तो तेरी बहन हुई ना, है ना? बता ना, प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है। तू भी तो बिहार के लोगों से बहुत प्रश्न पूछता है कि ये कर दो, हम मुकदमा वापस कर देंगे। इन प्रश्नों का जवाब दे दो, तो मेरे प्रश्न का जवाब तू भी दे दे। मियां खलीफा तेरी बहन है कि नहीं? बता दे भाई। बुलाओ, आओ आओ आओ, आ जल्दी आ। बहुत प्रश्न पूछता है तू। अब तेरे से प्रश्न लगातार पूछा जाएगा। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तेरी औकात है, तो आके मेरे प्रश्नों का जवाब दे कि मियां खलीफा, तुम भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, मियां खलीफा भी किसान आंदोलन, तो तेरी बहन हुई कि नहीं? बता ना भाई, मानता है ना बहन? क्या मानता है बता, ये मेरा प्रश्न है। आके वीडियो के माध्यम से मेरे बातों का जवाब दे। अगर तेरे नहीं डब्बा के दूध पिया है तो नहीं आएगा, नहीं बताएगा। और नहीं, अगर मुकदमा लिखवाने का इतना ही शौक है तो मेरे ऊपर मुकदमा लिखवा, मैं कोर्ट में आके जवाब दूंगा भाई। तो मेरे पास एविडेंसेज है। और नहीं, बहन नहीं कहेगा तो क्या कहेगा, बात क्या करेगा? तुम्हारी विचारधारा उसकी विचारधारा एक है कि नहीं? बुर्का वो भी पहनती है। तुमने एक बार कहा था कि इस देश में सिर्फ एक ही धर्म ही है, उसका भी वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है। इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है, वही इस देश में धर्म है, बाकी कोई धर्म ही नहीं है। मजिस्ट्रेट के सामने हम भी चलेंगे साहब, पूछेंगे तुम्हारे वीडियो के माध्यम से। कहा था कि नहीं? तुम्हारे हर दोगलापन का, यही नहीं, मियां खलीफा की ही बात नहीं कर रहा हूं, जितने चंगू मंगू हैं, जितने ये मनीष कश्यप के विरोधी हैं, जितने दोगले हैं, जो इस समय कोई मुंह छेंट रहा है, तो कोई बागेश्वर बाबा को इस तरह से इशारा करके उसके बहन की, उसका ये लगता हूं तो उसका ले, उसकी भी बहन मियां खलीफा है, उसके पास ये मेरे वीडियो पहुंचा देना भाई। इस वीडियो के माध्यम से उसकी भी बहन लगती है, वो भी आके प्रूफ करेगा। ये सब जितने मनीष भाई के विरोधी हैं, सबकी बहन मियां खलीफा थी। उस समय सारे लोग किसान आंदोलन के समर्थन में थे, जिसको जी बहन मानते हो ना? अरे वही बड़ा 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 बुर्का पहन के, बड़ा डिजाइन, बड़ा काम, बड़ा नाम, अरे अंतरराष्ट्रीय बहन मिली है भाई। इन लोगों को अंतरराष्ट्रीय बहन मिली है, शानदार। दोनों की विचारधारा, दोनों मोदी विरोधी हैं, दोनों वही नीली चड्डी विरोधी हैं। अभी आज के डेट में भी इस संसद में जब भी देश की बात आती है, क्योंकि इनके पास जॉर्ज सोरोस वाला पैसा है ना, तो भाई मियां खलीफा को तो पैसा चाहिए, नहीं तो और क्या रिश्ता है? भारत से मियां खलीफा से क्या मतलब है? क्या जरूरत थी? वो ग्रेटा थनबर्ग जिसने अपने ट्विटर पे वो किया था, मियां खलीफा, ये है इनके समर्थक, इनको पहचानिए और मजे लीजिए। इन दोगलों के असली समर्थक, ये जो लोकतंत्र की बात, संसद की बात करते हैं और आंदोलन की बात करते हैं, इनके असली समर्थक यहाँ भारत में कम है भाई। इनके समर्थक वहां बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े कांड करते हैं, बड़े 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 अंतरराष्ट्रीय नाम कमाए हैं। किसमें? अब वो आगे कहना ठीक नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो आके तुम लोग बताओ भाई, निशांत वर्मा तू भी बता, और जितने ये बड़ा बागेश्वर बाबा से लेके और हमारे मनीष कश्यप भाई को जितने लोग विरोध करते हो, सभी आके बताओ तुम्हारी बहन मियां खलीफा है कि नहीं? पूछना मेरा अधिकार है, मैं पूछूंगा। लोकतंत्र मुझको सवाल पूछने का अधिकार देता है, चाहे सरकार से हो, जब तुम मीडिया में हो, तुम सार्वजनिक जीवन में हो, तो तुम्हारा, मेरा भी हक है तुमसे सवाल पूछने का। और इसी तरह से अभी एक नहीं 10 वीडियो बना के और तुम लोगों से एक एक्सपोज करूंगा। ये इतने दोगले हैं, इतने वो हैं कि जब भी बात आती है लोकतंत्र की बात करेंगे,
मजाक उड़ाते हैं, लोगों को चिढ़ाते हैं, लोगों को तरह तरह से यातना देने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? बहुत समर्थन करते हो। इनसे अभी असली सवाल पूछ दूं तो इनकी बड़ा निशांत वर्मा बताता है, मैं बताता हूं निशांत वर्मा। एक तुम कहते हो ना बड़ा मुकदमा, बड़ा ये सेकुलरिज्म गेम, जितने दोगले हो। अब मैं पूछता हूं, दिल्ली के कोर्ट में आसमानी किताब जिसको कहते हो ना कुरान की 24 आयतों पर दिल्ली कोर्ट का फैसला गूगल कर लेना, उसमें थाने का नंबर मिल जाएगा, थाने मुकदमा का नंबर मिल जाएगा, किस धारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ वो मिल जाएगा, किस थाने में मुकदमा पंजीकृत वो मिल जाएगा, किस थाने में मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा वो मिल जाएगा। और उसमें साफ साफ यह लिखा हुआ है कि यह धार्मिक किताब नफरत फैलाती है। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, मेरे पास एविडेंस है, आओ ना। मैं तो चाह रहा हूं कि इस बात पे इसी वीडियो में यह मुकदमा हो, और मुकदमा होगा तो इस चीज की चर्चा चलेगी, और तब मैं ले जाऊंगा कोर्ट का सबूत, दिल्ली के कोर्ट का फैसला ले जाऊंगा। निशांत वर्मा, तुम लोगों की जितने विरोधी हो ना, बजा दूंगा, तुम रोकते रह जाओगे। मैं चाह रहा हूं कि यह मामला कोर्ट में जाए और मैं प्रूफ करूं कि नहीं, जो हमारी मान्यताओं को, हमारी संस्कारों को, हमारी संस्कृति को विरोध करते हैं, अगर इतना ही सेकुलर हो ना दोगलों, तो हर पुस्तक, हर किताब, हर विचारधारा का समान रूप से विरोध करना चाहिए। लेकिन तुम लोगों की दोगलापंथी यह है कि तुम लोग अपने एजेंडे के हिसाब से, अपने नियम कानून के हिसाब से अपना एजेंडा सेट करते हो, फिर वीडियो बनाते हो। इसीलिए तुमको एक्सपोज कर रहा हूं। जब यह वीडियो पे मुकदमा लिखा जाएगा तब मैं उन प्रश्नों को उठाऊंगा जो जेन्युइन है। निशांत वर्मा, बता, किसान आंदोलन से लेके इस मियां खलीफा को भारत से क्या मतलब है? तुम्हारे ही तरह से जितने बड़े दोगले तुम हो, उतने ही बड़े दोगले ये विदेश में बैठे हुए भाड़ हैं जो पैसे पे बिक जाते हैं और भारत की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। आज तुम्हारा एक्सपोज करना जो बहुत जरूरी था। ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि इनकी औकात का पता चले। ये पूरे बिहार में जितने हमारे यूट्यूबर हैं, मनीष कश्यप पे मुकदमा लिख के ये जिस तरह से सरकार दोगलापंथी कर रही है, उसी तरह से निशांत वर्मा जैसे लोग दोगले हैं। इनकी औकात बताना बहुत जरूरी है कि कम से कम तुम्हारे जवाब में कोई खड़ा है। तुम जिस कानून का सहारा लेते हो, उसी कानून का सहारा लेके हम तुम्हारी बजाएंगे, और तुम्हारे स्थान विशेष में अगर दम है तो मुकदमा लिखवा के दिखा। एविडेंसेज मैं भी कलेक्ट किया हूं। 8 साल का तुम्हारा सारा हिस्ट्री, तुम लोगों की हिस्ट्री निकाला हूं। तुम्हारे ऊपर भी 7-8 मुकदमे बन सकते हैं, 156(3) से लेके और बाकी धाराओं में। मैं भी आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी मैं भी पढ़ा हूं, उसी हिसाब, उसी प्रोविजन के हिसाब से। लेकिन अगर बिहार के हमारे यूट्यूबर भाइयों और बिहार के आम मतदाता जो गरीबों और मसीहा की आवाज उठाता है, उसको तुम डराने का प्रयास करोगे, तो दिल्ली में बैठा हुआ एक उनका भाई है जो तुमको तुम्हारी ईंट से ईंट बजाता रहेगा और जहां भी जरूरत होगी उनके पीछे खड़ा रहेगा। इसलिए कि जो मनीष कश्यप का आवाज था गरीबों का, वही उद्देश्य मेरा है। जब तक पूरे देश के गरीब, चाहे वो किसी कोने में बैठा हो, उसके दर्द की आवाज जो बनता है,